कराची से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान सईद गनी का शुमार इन चंद रहनुमाओं में होता है जो कि अपने दिलचस्प अंदाज की वजह से जाने जाते हैं। सईद गनी एक पाकिस्तानी सियासतदान है जो 8 जुलाई 1972 को कराची में पैदा हुए। सईद गनी की उम्र 52 बरस है। सईद गनी मरहूम उस्मान गनी के बेटे हैं जिन्होंने बतौर पाकिस्तानी सियासतदान भी काम किया। सन 1995 में इन्हें कत्ल कर दिया गया। सईद गनी अपनी अहलिया और 3 बच्चों के साथ कराची में रहते हैं। सईद गनी की अहलिया का नाम नाइला है और वो इनकी कज़न भी लगती हैं और दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। इंटरव्यू में इनकी अहलिया का कहना था कि इनकी शादी को 21 बरस हो चुके हैं और कभी आज तक इनके माबैन लड़ाई का मामला पेश नहीं आया। सईद गनी के बेटे का नाम उस्मान है। सईद गनी की 2 बेटियां हैं जिनमें से एक का नाम नरमैन और दूसरी का नाम बेनज़ीर है। दिलचस्प बात यह है कि सईद गनी की फैमिली काफ़ी बड़ी है। चूँकि वालिद ने 2 शादियाँ की थी इसलिए इनके 12 बहन भाई हैं, 6 बहनें और 6 भाई। तमाम भाई बहनों में रिश्ता इंतहाई करीबी है। बेटियों का कहना था कि मेरे बाबा मेरे लिए परफेक्ट इंसान हैं और मैं भी इनके लिए फ़ख्र बनना चाहती हूँ। सईद गनी का ताल्लुक़ कराची के कदीम और गरीब इलाके चैनीसर गोड से है। इनका ख़ानदान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता है। इनके वालिद उस्मान गनी कराची के सरगर्म ट्रेड यूनियनिस्ट और पीपल्स लेबर ब्यूरो के सरकर्दा रहनुमा थे। वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक की यूनियन के सदर भी रहे। कराची में 17 सितंबर 1995 को उस्मान गनी को कत्ल किया गया। इन दिनों वो बैंकों की निजकारी के खिलाफ तहरीक के सरगर्म रहनुमा थे। सईद गनी अपने दो टोक बयानात की वजह से अक्सर शहर सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं। वो जहां अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ सुनते तो इत्मीनान के साथ मुखालफिन को जवाब भी देते। सईद गनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है और उन्होंने पार्टी में रहकर कई अहम फ़राइज़ सर अंजाम दिए। वो एक सियासतदान होने के अलावा ज़रई माहिर भी हैं। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से कॉमर्स की तालीम हासिल की। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैं हादसाती तौर पर सियासत में आया था। इनका कहना था कि सन 1990 में मेरे वालिद उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। सईद गनी ने बताया कि इनके वालिद के इंतकाल पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ताज़ियत के लिए मेरे घर तशरीफ़ लाई थी और इससे कबल मुनव्वर हुसैन सोहरावर्दी मेरे घर आए थे जो मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने सईद गनी से पूछा था, क्या आप सियासत में आना चाहते हैं? जिस पर सईद गनी ने हामी भरी और वालिद साहब की सियासत को आगे ले जाने का फ़ैसला किया और इस तरह वो अचानक सियासत में आए। सईद गनी बैंक में मुलाजमत भी कर चुके हैं। अपने सियासी सफ़र के आगाज़ में सईद गनी ने सन 2001 में चैंसर गोड यूनियन कौंसिल में नाज़िम मुंतखब हुए। इंटरव्यू में सईद गनी ने अपने अगवा होने के हवाले से बताया कि मेरे वालिद जब हयात थे तो इस वक्त मुझे किसी ने अगवा भी कर लिया था। इस वक्त मैं अपनी तालीम हासिल कर रहा था। उन्होंने बताया इस वक्त कराची के हालात बहुत ख़राब थे। सईद गनी ने बताया मुझे इस ज़माने में मार भी पड़ी जब मुझे अगवा किया गया था। सईद गनी के अपने वालिद से बहुत मोहब्बत बेमिसाल थी और सईद गनी के मुताबिक इनके वालिद बहुत रहमदिल इंसान थे और ज़िंदगी में उन्होंने नाम और बेपनाह इज़्ज़त कमाई। इंटरव्यू में कहना था कि वो अपने वालिद से बहुत करीब थे। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह से शादी से मुतल्लिक़ ख़बरों से मुतल्लिक़ सईद गनी ने अपने ट्विटर पैगाम में वाज़े किया था कि मैं ना मोहतरमा को जानता हूँ, ना कभी मिला हूँ और ना ही कभी मैंने इन्हें देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी वाहिद बीवी और बच्चों के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। बराए मेहरबानी बग़ैर तस्दीक के इस तरह की खबरें फैलाने से गुरेज़ करें। अगर मोहतरमा ने वाकई शादी कर लिया तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके बाद इनकी बेटी नरमैन सईद गनी का बयान भी सामने आ गया। नरमैन ने लिखा कि ये वजाहत बहुत वाज़ेह और साफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्कुराते चेहरों मुस्कुराती आंखों वाली एक खुशहाल फैमिली है, लिहाजा इन तमाम फजूलियात बंद करें। बेटियों का कहना था कि मेरे बाबा मेरे लिए परफेक्ट इंसान है और मैं भी इनके लिए फ़र्क बनना चाहती हूँ। सईद गनी की बेटियां भी वालिद से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं और हर मकाम पर वालिद की सपोर्ट पर इन्हें फ़ख्र है। इनका वालिद बेटियों को सपोर्ट करने वाला है। निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए इस बात का भी इंकशाफ हुआ कि सईद गनी अब भी किराए के मकान में रहते हैं जिसका किराया भी देते हैं। वालिद से इस हद तक मोहब्बत करते थे कि जब इनकी तबीयत ख़राब हुई तो जब इन्हें इंजेक्शन लगने वाला था तो मैं डर कर बेहोश हो गया था। मुझसे वालिद की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती थी। वालिद के कत्ल के बाद सईद गनी ने MCP की निजकारी के खिलाफ एहतजाज
कई साल तक जारी रखा और कराची प्रेस क्लब के बाहर तवील तरीन एहतजाजी कैंप में भी मौजूद रहे। वर्कर क्लास से ताल्लुक़ के तौर पर पहचाने जाने वाले सईद गनी कहते हैं, इन दिनों नेमतुल्ला खान के दौर में सड़कों को कमर्शलाइज किया जा रहा था और दीगर जो गलत फैसले हो रहे थे उन्होंने इसकी मुखालफत की, ख़त लिखे, लेकिन इनकी नहीं सुनी गई। अब तामीरात हो गई तो कहते हैं गिराएं। अब गरीब लोगों का क्या कसूर है? सईद गनी ने सिंध के सूबाई वज़ीर बराए मेहनत व इत्तलाआत और इंसानी वसाइल के तौर पर खिदमात अंजाम दी। वो अगस्त 2018 से अगस्त 2023 तक सिंध की सूबाई असम्बली के रुकन रहे। इससे कबल वो जुलाई 2017 से मई 2018 तक सिंध की सूबाई असम्बली के रुकन और पाकिस्तान के सेनेट के रुकन थे। वो 2012 के पाकिस्तानी सेनेट के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर सेनेट ऑफ पाकिस्तान के लिए मुंतखब हुए थे। जुलाई 2017 में उन्होंने सिंध की सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए इंतखाब लड़ने के लिए सेनेट से इस्तीफ़ा दे दिया। वो जुलाई 2017 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हल्का 114 PS कराची से PPP के उम्मीदवार के तौर पर सिंध की सूबाई असम्बली के लिए मुंतखब हुए थे। वो 2018 के पाकिस्तानी आम इंतखाबात में हल्का PS 104 कराची ईस्ट 6 से PPP के उम्मीदवार के तौर पर सिंध की सूबाई असम्बली के लिए दोबारा मुंतखब हुए। 19 अगस्त को इन्हें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सूबाई काबीना में शामिल किया गया। इन्हें पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग को देही तरक्की और कच्ची आबादियों के इजाफी वजारती कलमदानों के साथ सिंध का सूबाई वज़ीर बल्दियात बनाया गया।